बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। अफ्तार के वक्त रोज़ादार की हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इस कदर खुश होता है कि इसके मुंह से निकलने वाली बू को मुश्क से भी ज्यादा अफजल करार दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की रोज़ादार से मोहब्बत की इंतहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान और रोज़ा क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने इसे खाने और शहवत के कामों से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। चनाचे रोज़े की शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। दोस्तों, इस वीडियो में मदीना में रहने वाली एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अफ्तारी के वक्त मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके अल्लाह तबारक व तआला से एक ऐसी दुआ मांगती जिसे सुनकर उसका खामद उसका मजाक उड़ाता। फिर एक रात इस औरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर इमाम मदीना की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो चीज देने के लिए आसमां से फरिश्ता नाज़िल कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसने माह रमज़ान को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इंसान का हर नेक अमल खुद उसके लिए है मगर रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और वही उसका बदला देगा। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये दुनिया मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अजर देने की इंतहा क्या होगी। सऊदी अरब के शहर मदीना में एक खूबसूरत और नेक खातून माह रमज़ान के महीने में हर रोज़ा अफ्तार करने से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती। उन तमाम बच्चों से कहती, जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो औरत दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, हमारे घर के हालात ठीक नहीं, हम किराए के मकान में रहते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें अपना घर अता कर, लेकिन वो घर ऐसा हो जिसके आगे एक नहर हो। ऐ मेरे रब, तू ही मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही, हमें अपना घर अता फरमा जिसके आगे एक नहर हो। इस औरत का शौहर, जिसका नाम अबू अहमद था, इसकी हरकत को देखकर हंसता और कहता, ये घर की बात तो समझ आती है लेकिन इस घर के आगे एक नहर हो, इसका क्या मतलब है। मदीना के पहाड़ों में नहर कहाँ से आएगी। ये औरत अपने शौहर को प्यार से कहती, आपको इससे क्या गर्ज, ये मेरा और मेरे अल्लाह तबारक व तआला का मामला है। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, वो मेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। ये औरत आसमां की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में कहने लगी, रब, तू तो कहता है मुझसे जो मांगो मैं अता करूंगा। वो तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज्क देता है, वो समुंदर के अंदर छुपी हुई मछलियों की पुकार भी सुनता है, वो तो दिलों के राज जानता है। वो बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे की वो कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं करती। वो तो सारे जहां का मालिक है, वो बादशाह है, हम फकीर हैं। बादशाह कभी फकीरों को खाली हाथ नहीं लुटाते। औरत अपने शौहर से कहने लगी, हमारे दिल में जो आएगा वो हम अपने रब से बार बार मांगेंगे। गर्ज के वो इस तरह बच्चों को इकट्ठा करती, खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। दुआ करते करते रमजान का महीना गुजर गया। एक दिन उसके शौहर ने तंजिया अंदाज में कहा,
अब बताओ वो घर कहाँ है जिसकी तुम दुआएं करती थी, जबकि उस घर के सामने नहर भी दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद उसने जोर जोर से कहका लगाना शुरू कर दिया। औरत बड़ी नेक और तहम्मुल मजाज थी। उसने बड़े यकीन से अपने शौहर को जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादों को ज़रूर पूरा करेगा। रमज़ान के बाद उस औरत ने शवाल के 6 रोज़े रखे। एक दिन उसका शौहर अबू अहमद मदीना की एक मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा था कि मदीना के एक अमीर आदमी ने अबू अहमद का रास्ता रोका। ये आदमी अबू अहमद को जानता तक नहीं था। इस आदमी ने उसे सलाम किया और कहने लगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला है, मैं आधे घर में अपने वालिद के साथ रहता हूँ, जबकि घर का निसफ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी औलाद को बेशुमार मालो दौलत से नवाजा है। उनके पास रियाद, जद्दा, मदीना में बड़े बड़े घर और जायदादें मौजूद हैं। मुझे इस आधे घर की ज़रूरत नहीं है, ये हिस्सा खाली होने की वजह से खराब हो रहा है। आज मैं इस इरादे से घर से निकला कि ईशा की नमाज के बाद जो भी आदमी मुझे सबसे पहले मिलेगा, मैं इस आदमी को अपना घर हदिये में दे दूंगा। आज मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मेरे इस घर को हदिये के तौर पर कबूल कर लें। अबू अहमद उसकी बातें सुनकर सकते में आ गया कि ऐसे कौन अपना घर किसी को मुफ्त में देता है। वो परेशान होकर सोचने लगा, मैं अब इस आदमी को क्या जवाब दूं। फिर वो आदमी अबू अहमद से कहने लगा, अगर आपकी इज्जत नफ्स फ्री में लेने से इनकार कर रही है तो इस तरह करो, जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हो आप दे दीजिए। खैर, अबू अहमद ने बीवी के जेवरात और दोस्तों से रकम लेकर 15,000 इकट्ठे किए। इसके बाद वो रकम मालिक मकान के हवाले की। अब वो दोनों मियाँ बीवी इस मकान के मालिक बन गए। ये मकान मदीना के एक खूबसूरत इलाके में वाक़या था। अब अबू अहमद की बीवी ने इस घर में जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मकान तो दे दिया, मगर मैं उस घर में जाऊंगी जिस घर के आगे नहर हो। तंग आकर दोनों मियाँ बीवी एक आलम के पास गए। अबू अहमद की बीवी बताने लगी, मुझे इस बात ने परेशान कर रखा है। मैंने अल्लाह तबारक व तआला से घर मांगा और ये कि उसके आगे एक नहर हो। घर तो मिल गया मगर उसके आगे नहर नहीं है। मैंने तो पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगो वो अता करता है। अल्लाह ताला ने मुझे घर के सामने नहर क्यों अता नहीं की। आलमे दीन अबू अहमद की बीवी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। इन्होंने पूछा, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? अबू अहमद ने कहा, हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलमे दीन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मेरी बहन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दोनों दुआओं को कबूल कर लिया। मेरी बहन, ये मस्जिद नहर ही तो है। फिर इन्होंने एक हदीस बयान की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, अगर किसी शख्स का घर एक नहर के सामने हो, वो उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन में मैल कुचैल रहेगी? सहाबा इकराम ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, उसके बदन में मैल कुचैल नहीं रहेगी। फिर फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मिटा देता है। आलमे दीन की बातें सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को सुन लिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से जो भी मांगा जाए, ना सिर्फ वो दुआ सुनता है बल्कि कबूल भी फरमाता है। रमज़ान में अफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे फौरन कबूल फरमा लेता है।